सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। देखिए सूरी साहब, 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में वक्त तो लगेगा ही, और फिर मार्केट की पोजीशन कितनी टाइट चल रही है। मैं अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप प्लीज बार बार मुझे फोन करके परेशान मत कीजिए। जब रुपयों का इंतजाम हो जाएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ओके वकील साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। नरेंद्र बाबू, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। वकील साहब, आप तो जानते हैं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं। हाथ बहुत तंग है और लेनदारों के तकाजे पे तकाजे। समझ में नहीं आता क्या करूं। देखिए नरेंद्र जी, मैं आपकी पोजीशन को अच्छी तरह से समझता हूं। ये बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। वकील साहब, भाई साहब की बिजनेस पर तो भाभी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा है या नहीं है? देखिए नरेंद्र जी, जहां तक आपके भाई साहब की प्रॉपर्टी का सवाल है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी भाभी की है, क्योंकि वो जायदाद, वो प्रॉपर्टी आपकी पुश्तैनी तो है नहीं। वो सारी जायदाद, वो सारी प्रॉपर्टी आपके भाई साहब ने अपनी मेहनत से बनाई है। हाँ, अगर करुणा जी यानी कि आपकी भाभी जी चाहें तो वो खुद आपको कुछ दे सकती है। भाभी खुद? अरे वो मुझे एक फूटी कौड़ी देने के लिए राजी नहीं होंगी। उन जैसी लालची और घूंसट औरत मैंने नहीं देखी। भाई साहब को घर से गए हुए आज 7 साल होने को आए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां हैं और किस हाल में। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इन हालात में तो मुझे आपकी प्रॉब्लम का एक ही सलूशन नजर आता है कि आपके भाई साहब वापस आ जाए। वो आपको 10-20 लाख देने में कभी मना नहीं करेंगे। वकील साहब, काश ऐसा हो सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई साहब कभी लौट कर आएंगे। भाभी ने पहले ही उनकी नाक में दम कर रखा था, और अब अगर वो वापस आ गए तो उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है नरेंद्र जी। अच्छा नरेंद्र जी, अगर आप कहें तो मैं करुणा जी से बात करके देखूं, शायद उनका दिल कुछ पिघल जाए। इम्पॉसिबल, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। नरेंद्र के यहाँ से एक फूटी कौड़ी वापस नहीं आने वाली है, और मेरे पास कोई हराम की कमाई नहीं है कि मैं लुटाती फिरूं। देखिए करुणा जी, आप चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन नरेंद्र जी आपके पति के छोटे भाई हैं, और इस नाते से उनका हक तो बनता ही है। मिस्टर बैनर्जी, मैंने भी लॉ पढ़ा है और मैं अच्छे तरीके से जानती हूं कि उनका कोई हक नहीं बनता। बेहतर होगा कि आप भी उन्हें यह समझा दीजिए। हेलो अंकल। हेलो बेटा। लो, आ गई महारानी। कहाँ गई थी? आंटी आपको बताकर तो गई थी अपनी फ्रेंड की पार्टी में। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुमको और तुम्हारे दोस्तों को भी। आवारा कहीं के। देखो मीना, अगर इस घर में रहना है ना तुम्हें, तो यहाँ के कायदे कानून से चलना पड़ेगा। ये आवारागर्दी नहीं चलेगी तुम्हारी। भलाई का जमाना ही नहीं रह गया है। एक तो इसको पाल पोस के बड़ा कर रही हूँ, ऊपर से ऐसे एहसान जताती है जैसे कि बहुत बड़ा फेवर कर रही हो यहाँ पर रहकर। माफ कीजिए करुणा जी, लेकिन आपके पति ने खुद मीना की जिम्मेदारी ली थी। अपनी दम तोड़ती हुई बहन के साथ उन्होंने वादा किया था कि मीना का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। जानती हूँ, इसीलिए तो झेल रही हूँ इसे, वरना कब से किसी यतीम खाने में इसको भर्ती कर दिया होता। खुद तो चले गए हैं, पता नहीं किसके साथ ऐश कर रहे, और ये सारी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दी। मामा जी, आप कहाँ चले गए? मुझे छोड़ के क्यों गए? आपके बिना ये घर अनाथ आश्रम से भी बदतर हो गया है। लौट आइए मामा जी,
या तो कम से कम इतना बता दीजिए कि आप कहाँ हो, तो मैं वहां आ जाऊं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। रो मत बेटा, इस तरह रोने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। काका, मामा जी कहाँ चले गए? अच्छा हुआ कि वो चले गए, वरना जब तक वो इस घर में थे तेरी मामी ने उनकी नाक में दम कर रखा था। मामा जी पता नहीं कब आएंगे, और इन 7 सालों में उन्होंने खाली 2 चिट्ठी लिखी है। पता नहीं मामा जी अभी किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे। एक्सक्यूज मी, मैंने यहाँ रूम बुक करवाया था। सर आपका नाम? राजेंद्र आहूजा। 1 मिनट प्लीज। यस सर, रूम नंबर 306। थैंक यू। वेलकम। हेलो, मीनू, कौन? मैं बोल रहा हूँ बेटा। मैं कौन? तूने भी मुझे नहीं पहचाना? मैं समझता था कि कोई मुझे पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन मेरी बागड़ बिल्ली मुझे जरूर पहचानेगी। मामा जी? हाँ बेटा, मैं तेरा राजू मामा। मामा जी आप कहाँ हो? कहाँ चले गए थे? आप क्यों गए? मजबूरी थी बेटा, जाना पड़ा। क्या मजबूरी? आप वापस क्यों नहीं आते? नहीं बेटा, अभी ये मुमकिन नहीं। तू जानती है बेटा मैंने तुझे फोन क्यों किया? क्योंकि अब मैं तेरे अलावा और किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता, नरेंद्र पर भी नहीं। क्या बात है मामा जी, आप किसी परेशानी में हैं? यही समझ ले बेटा, मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है, और मैं ये रुपया किसी और से मांग भी नहीं सकता। बेटा, मेरी रुपयों की जरूरत अब तुझे पूरी करनी पड़ेगी। कितने रुपयों की जरूरत है मामा जी? सिर्फ 10 लाख। 10 लाख? मैं जानता हूं बेटा इतना रुपया तुम्हारे पास नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं किसी और से मांग भी नहीं सकता। हाँ वो तो ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी, पर ये रुपए आपको पहुंचाने कहाँ होंगे? देखो बेटा, अगर कल तक रुपयों का इंतजाम हो जाए तो ठीक 12 बजे लजीज रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ ठीक है, मैं आऊंगी मामा जी। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो कहिए मिस्टर आहूजा, क्या बात है? कर्नल, मैं बहुत परेशान हूं, और मेरी परेशानी की वजह है मेरी भांजी मीनू। आज मुझे हिंदुस्तान बैंक के मैनेजर का फोन आया था। उसने मुझे बताया कि मेरी भांजी अपने सारे बॉन्ड्स, सारी एफडीज बैंक से विड्रॉ करना चाहती है। कुछ 9-10 लाख रुपए होंगे कर्नल, और उसे ये सारी रकम कैश में चाहिए। इतनी सारी रकम का वो क्या करेगी ये उसने नहीं बताया। तो प्लीज कर्नल, अगर उसे कुछ खरीदना होता या इन्वेस्ट करना होता तो वो ये रकम कैश की सूरत में हासिल करने की कोशिश नहीं करती, और अगर करती भी तो बैंक मैनेजर को बताने में क्या हर्ज होता। तो आपका ख्याल यह है कि वो सारी की सारी रकम किसी ऐसे काम में इस्तेमाल करना चाहती है जो उसे नहीं करना चाहिए? हाँ कर्नल, मुझे लगता है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है या किसी ने उसे धमकी दी है। आप ये पता लगाइए कि वो इस रकम को किसे देने का इरादा रखती है। बस ये तो बड़ा मामूली काम है। आप सिर्फ इतना बताइए, वो बैंक से पैसे कब विड्रॉ करने जा रही है? कल, टुमारो। कर्नल भाई, वो अभी बैंक से बाहर निकली है। उसके हाथ में काला ब्रीफकेस है
और वो जूस टीम की तरफ जा रही है। उस पर नजर रखो, आगे डब्बा भी तुम्हें ज्वाइन करेगा। ठीक है कर्नल भाई। हेलो कर्नल, डब्बा हियर। अभी अभी वो लड़की एक लजीज नाम के रेस्टोरेंट में गई है। वहाँ किससे मिलती है, किसे बैग देती है, ध्यान रखो। लड़की को फॉलो करना। राइट कर्नल। मैडम, मीनू, कुछ लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त मेरा मिलना ठीक नहीं होगा। मैं दोबारा फोन करूंगा। किसने दिया? उस साहब ने। ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था नरेंद्र। इस बारे में आपको खुद पता होना चाहिए था। आखिर मीनू आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं 24 घंटे तो उसकी देखभाल कर नहीं सकती। वैसे भी अब वो मेरी सुनती कहाँ है। जो उसके मन में आता है वही करती है। देखिए, इस तरह से आर्ग्यूमेंट करने से कुछ नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप लोग मीना को अपने विश्वास में लेकर उससे प्यार से पूछताछ करें। शायद वो सब कुछ बता दे। लो, आ गई मीना। हेलो मामा जी। हेलो बेटे। कहाँ गई थी? जी, मैं पूछ रही हूँ किससे मिलने गई थी? किसी से नहीं, बस ऐसे अपनी फ्रेंड के पास गई थी। इस ब्रीफकेस में क्या है? कुछ नहीं, पेपर्स वगैरह। झूठ बोल रही हो तुम। देखो बेटे, ये तो हम जानते हैं कि तुमने अपना सारा रुपया बैंक से विड्रॉ कर लिया है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि ये रुपया तुमने किसे देने के लिए निकलवाया? किसी को नहीं, बस ऐसे ही अपने पर्सनल खर्च के लिए निकाला है।
अपने ऊपर खर्च करने के लिए या अपने किसी यार पर खर्च करने के लिए? आंटी, देखिए मिस मीना, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बैंक से रुपए निकलवा कर किसी के देने के लिए आप लजीज रेस्टोरेंट भी गई थी। ओह, अगर मैं वहां गई थी तो फिर मैंने ये रुपए दिए क्यों नहीं? क्योंकि जो पंटर आपसे मिलने आने वाला था उसे हम पर शक हो गया था और इसीलिए वो आपसे मिले बगैर वापस चला गया। ये क्या बकवास है? वहां पे कोई भी नहीं आया था मुझसे मिलने। व्हाट यू मीन टू से ये कागज भी बकवास है, जिसमें ये लिखा है कि तुम पर कुछ लोग नजर रखे हुए हैं। इस समय हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगा। देखिए, ये मेरा पर्सनल मामला है और आप लोग होते कौन है मेरे मामले दखल देने वाले? मीना, जब तक तुम इस घर में रह रहे हो तुम्हारा कोई भी मामला पर्सनल नहीं है। तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि ये सब क्या चल रहा है। बताओ। ठीक है, अगर आप असलियत जानना चाहती हैं तो सुनिए। दरअसल मैंने ये रुपए बड़े मामा जी को देने के लिए निकाले थे। क्या भाई साहब जिंदा है? जी हाँ। उन्होंने मुझे खुद फोन किया था और बताया कि वो मुसीबत में है और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत है। इसीलिए मैंने वो सारे एफडी और बॉन्ड जो उन्होंने 7 साल पहले मेरे लिए डाले थे तुड़वा दिए। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम्हारे मामा यहाँ आते तो वो नरेंद्र को कांटेक्ट करते या मुझे? सिर्फ तुम्हें क्यों फोन किया? क्योंकि वो आप दोनों से ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मीनू की बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कनल। या तो ये हमें बेवकूफ बना रही है या फिर कोई और इसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें इन पर नजर रखनी होगी। हेलो मीनू, मामा जी, पर आप आए क्यों नहीं? बेटा तुम्हें मैं फोन पर नहीं बता सकता। तुम एक काम करो, तुम्हारी मामी के सो जाने के बाद ठीक 11 बजे मुझसे आकर होटल सी व्यू में मिलो, कमरा नंबर 306। अच्छा ठीक है, होटल सी व्यू।